नमस्कार, बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से गर्मी ने बेहाल किया हुआ है, भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि मौसम बदलने वाला है। और मौसम जब बदलता है, ज्यादा गर्मी होती है तो बारिश की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बारिश का इंतजार है हम सबको कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं इस जो भीषण गर्मी से इससे राहत मिलेगी। मौसम आगे आने वाले समय में किस तरह का होगा, मौसम कब बदलेगा, बारिश कब होगी, इसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइम इसरार, जो खासतौर से अपने सोशल मीडिया पर मौसम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज इसी पर ही हम बात करना चाहते हैं साइम साहब से। साइम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि मौसम ने जिस तरह से लोगों को परेशान किया हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लाइट जा रही है, एसी चल रहा है तब तक, और लाइट जैसी जा रही है तो बिल्कुल बहुत बुरे हाल हो जा रहे हैं। क्या है मौसम का इस वक्त का मिजाज, आने वाले वक्त में किस तरह का मौसम रहेगा? देखिए रिजवान भाई, अगर हम बात करें आईएमडी की यानी कि मौसम विभाग की, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम विभाग जो है रोज अपडेट नए नए जारी कर रहा है। हाल ही में जो मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है उसके हिसाब से अभी आने वाले 2 दिन तक गर्मी और ज्यादा पड़ेगी। मानसून क्योंकि बिहार के आसपास आकर अटक गया है। एक पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो एक ऐसी हवाओं के दबाव को जो समुद्र के अंदर से बनता है, और वो जो तूफान, आप अपनी कॉमन भाषा में उसे तूफान समझ सकते हैं, वो तूफान जो था उस मानसून को धक्का देते हुए महाराष्ट्र और उसके आगे होता हुआ बिहार की कोने तक आकर रोक चुका है। मानसून, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मानसून में ब्रेक आ गया है, तो मानसून में ब्रेक नहीं आया है। एक मौसम विशेषज्ञ है, मौसम वेदर साइंटिस्ट हैं एस एन पांडे, डॉक्टर एस एन पांडे, जो उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर एग्रोनॉमी, जो खेती बाड़ी और मौसम से जुड़े अपडेट होते हैं वो देते हैं। मेरी उनसे कल बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो बिहार के पास आकर मानसून जरूर रुक गया है, लेकिन अब मानसून जो है उत्तर प्रदेश की तरफ पश्चिमी हवाएं जो चलेंगी, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से जब आगे बढ़ा और बिहार के कोने पर आकर रुका, उसके बाद वो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा अन्य उत्तराखंड के इलाकों में होता हुआ बारिश को पहुंचाएगा। फिर जो कब पहुंचाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कब तक गर्मी से राहत मिलेगी। तो बताया ये जा रहा है कि अभी 2 दिन जो है, आईएमडी ने कहा है कि आने वाले दिन जो है वो खतरनाक है। अब ये खतरनाक है क्यों, इसके पीछे एक वजह ये बताई है आईएमडी ने कि एक नौ तपा होता है, जिस दिन 9 दिन 9 तपते हैं। अच्छा। जब 9 दिन गर्मी पड़ती है तो उसको 9 तपा कहते हैं। वो एक संकेत होता है फार्मर्स के लिए कि अब आपको खेती बाड़ी शुरुआत कर देनी है। तो वो 9 तपा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वो 9 तपा जो था वो खंडित हो गया। खंडित कहते हैं ब्रेक होने को, यानी कि 9 तपा में बारिश हो गई। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी वो मानसून की नहीं थी, वो प्री मानसून बारिश थी, लेकिन वो 9 तपा से पहले जब बारिश हो गई तो उसके हिसाब से वो 9 तपा खंडित हुआ। जब 9 तपा खंडित होने के बाद जब भी 9 तपा आता है, मतलब जब भी गर्मी पड़ती है, तो वो 9 तपा के बाद 9 तपा कहलाता है। अच्छा। तो वो 9 तपा की गर्मी पड़ रही है, ये जो अभी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बताया ये जा रहा है कि गर्मी और बढ़ेगी 2 दिन। उसके बाद बरेली, खासकर बरेली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, इटावा, ये वाला जो इलाका है, बदायूं और शाहजहांपुर तक, यहाँ पर आपको 13-14 में बारिश देखने को मिलेगी। अच्छा। मौसम विभाग का हाँ, मौसम विभाग यही कह रहा है कि मीडियम रेनफॉल आपको देखने को मिल सकती है। वो मानसून की एंट्री यूपी में समझ लीजिए कब होगी। अच्छा। 30 जून तक इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। आईएमडी जो ये कह रहा है कि 30 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, तो वो जो पश्चिमी विक्षोभ का एक नया दबाव बन रहा है, यानी कि तूफान जो बन रहा है समुद्र की खाड़ियों में, ये जो अरब सागर है वहां पर, वो जो है उसको आगे बढ़ाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा कर लेके आएगा, उसके बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करता हुआ उसके आगे बढ़ेगा और फिर वो हल्के हल्के पूरे इंडिया को कवर करेगा। तो जून के 30 जून जो मतलब 30 जून के आसपास आप ये मान लीजिए, 28, 29, 30 जून के आसपास ये पूरे इलाके को यूपी के कवर कर लेगा। तो मौजूदा स्थिति मानसून की ये है। तो जिस तरह से देखा जाए गर्मी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश ना होने से किसान, क्योंकि आप किसान खेती पर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, खुद भी किसान हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, किसानों को अभी इस वक्त में किस तरह का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नुकसान ये है कि जिनकी धान की बुवाई होनी थी, जो अभी क्रॉप अभी अपनी लगाने वाले थे, जो
अब पिछले कुछ दिनों से आप अगर देखें धान गेहूं की फसलों को लेकर हमेशा मानसून का असर देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो कटाई का टाइम हो या लगाने का टाइम हो। जो मौजूदा वक्त में नई क्रॉप लगाई जाएगी, उस नई क्रॉप में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पर पानी मांगेगा। अच्छा। जब फसल पानी मांगेगी और इस टाइम मानसून हुआ है नहीं, अभी प्री मानसून की बरसात रुक गई है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो बुआई जो है किसान जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बुआई 5 दिन लेट करिए अपनी। अच्छा। अगर वो 5 दिन बुआई लेट करते हैं तो उनको 14 जून वाली जब बारिश मिलेगी तो पानी का खर्च कम होगा, लागत घटेगी और थोड़ा जो है उनको इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी। किसानों के लिए ये बेहतर इस तरीके से होगा कि भाई 30 जून तक वो बारिश मिल जाएगी, रुक जाए थोड़ा सा, थोड़ा 4-5 दिन अगर वो डिले कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ इस बार रेनफॉल जो है वो हैवी रेनफॉल होने वाली है 175 साल में। अच्छा। 175 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 15 दिन प्री मानसून की जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा हुई है। तो 175 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है इस बार प्री मानसून बारिश में। अच्छा। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मानसून की बारिश जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ेगी कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से, और ये हम लोगों के लिए राहत की खबर होगी। लेकिन शहर में रहने वाले लोग, खासकर बरेली है, दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ जल भराव की समस्या होगी, लोगों को परेशानी, ये एक परेशानी जो है लोगों के सामने आने वाली है। चलिए, अब मतलब बात क्योंकि बरेली दर्पण पर हो रही है, मौसम पर बात हुई है, लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं खासतौर से यहाँ पर ही बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की। हम देखते हैं कि जगतपुर वाला इलाका हमेशा पानी से भर जाता है, नालों की सफाई ना होना, किस तरह की चीजें आपके लिए भी कहीं ना कहीं कभी कभी जब आप आते हैं बरेली, इन इलाकों में मेरे हिसाब से जो प्री मानसून टाइम होता है, जैसे जो प्री मानसून बारिश का टाइम है, उस हिसाब से नालों की सफाई हो या जो आपके इलाके के आसपास गड्ढे वड्ढे हैं वहाँ की सफाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे बारिश होगी डेंगू का खतरा बढ़ेगा। आप हर साल देखते हैं डेंगू के बड़े ज्यादा केसेस होते हैं। तो वही जो इसको लेकर मौसम विशेषज्ञ हैं इस बार वो यही आपको सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इस बार जो है बारिश से पहले आप तैयारी कर लें, क्योंकि बारिश ज्यादा होने वाली है और बारिश लोगों को परेशान करने वाली है। अगर आप लोग बरेली दर्पण पर देख रहे हैं और अपने जिले या मौसम के बारे में जानना चाहते हैं रोज कि कब बारिश होगी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको कंटिन्यू करें। फिलहाल अपडेट जो है वो रिजवान भाई यही है कि अभी 2 दिन जो है वो बेइंतहा गर्मी पड़ने वाली है। अगर मैं इलाकों की बात करूं तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो ये था कि 47 डिग्री तक जो तापमान है वो पंजाब के कुछ इलाकों में पहुंचेगा। 47 डिग्री यानी कि आग बरसाएगा मौसम। जी। और वहीं अगर दूसरे अन्य इलाकों की बात की जाए तो जो दूसरे इलाके हैं उनको लेकर भी सीधे तौर पर कहा गया था। जो दिल्ली का पालम इलाका है 44.6 डिग्री सेल्सियस तक वहां तापमान जा सकता है जी। वो भी मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 29-30 के आसपास रहने वाला है। अच्छा। सफदरजंग इलाका है वहाँ 43 डिग्री तापमान रहेगा, लोधी रोड है वो 43 डिग्री रहेगा। तो दिल्ली को लेकर भी बहुत सारे आईएमडी ने अलर्ट दिए थे लगातार। आज जो आईएमडी कह रहा है वो अगर उनकी बात माने तो एक तरह से ये मान लीजिए कि कुछ इलाकों में आज छुटपुट बारिश भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नम हवाएं, गर्म हवाओं से थोड़ी राहत मिलने वाली है, कुछ ऐसा आईएमडी ने कहा है। अभी जो आईएमडी ने कहा था कि धार, भिवाड़ी और खरगोन, दिंदौरी के इलाके जो है वहां पर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है कि यहाँ बारिश हो सकती है। अच्छा, अगर आप आईएमडी के मैप को देखें, मध्य प्रदेश वगैरह, खरगोन वगैरह मध्य प्रदेश जो मैं आपको ये मैप दिखाऊं तो ये पूरा ग्रीन है, नो वार्निंग, मतलब पूरे देश में कहीं पर भी वार्निंग नहीं है। बस एक जो वार्निंग है वो गर्म हवा और लू को लेकर है। आने वाले दिनों में लू की स्थिति और बढ़ने वाली है, लू बढ़ेगी क्योंकि नौ तपा खंडित होने का मतलब जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि एक तरह से गर्मी जो है वो बेतहाशा बढ़ती है। जब भी नौ तपा खंडित होता है गर्मी बढ़ती है, तो ये गर्मी जो है आपको 12-13 जून तक देखने को मिलेगी। आज 11 जून है, आज भी ऐसा ही कुछ कहा गया है कि वेदर जो है बहुत गर्म रहने वाला है। बरेली, उसके आसपास के इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त लू चल रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक असर है कि हम लोग जिस तरह से जितनी टेक्नोलॉजी की तरफ भागे हैं उसके बाद अब ये गर्मियाँ जो बढ़ रही हैं वो लोगों को परेशान करेंगी। बिल्कुल, वाकई साइम बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक तरह का अलर्ट था, लोग भी जानना चाह रहे थे कि गर्मी का किस तरह का रहेगा। 2 दिन बाद उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े लोगों को भी कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अपना ख्याल रखिए और गर्मी में किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आप देखते हैं अक्सर मैं डॉक्टर्स के बीच में जाता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ। देखिए एक चीज रिजवान भाई आपको और बता दूं, जो आईएमडी है मौसम विभाग, यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको मौसम विभाग कहते हैं। मौसम विभाग ने अभी
कुछ देर पहले एक पोस्ट साझा की है जी। और उसने ये बताया है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट, मतलब हीट से आप कैसे बचेंगे। तो इसको लेकर एक उसने एडवाइजरी जारी की है, इसको एडवाइजरी कहते हैं, वो अक्सर जारी करते रहता है मौसम विभाग। जी। तो ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली, मतलब आपको पानी बार बार पीना है। जी। कैरी वाटर ड्यूरिंग दी ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी आपको साथ में लेकर चलना होगा। और इसी के साथ अल्कोहल, सिगरेट और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन उसको पर avoid थोड़ा करें। आपको अवॉइड करना होगा, ये मौसम विभाग कह रहा है। क्योंकि इस स्थिति में जैसे ही आप कुछ ऐसी चीजें लेते हैं तो वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, वेयर लाइट वेट क्लॉथ्स, मतलब जितने हल्के कपड़े पहनेंगे आपको उतना फायदा होगा, ये मौसम विभाग कह रहा है। टेक रेगुलर ब्रेक इन दी शेड्स, मतलब आप अगर धूप में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बाइक से तो बीच बीच में रुक जाइए, पेड़ के नीचे आराम कर लीजिए, कुछ ऐसी चीज ले लीजिए जो आपकी बॉडी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाती हो। डोंट लीव चिल्ड्रन इन दी पार्किंग व्हीकल, कभी भी गाड़ी जो आपकी खड़ी है, कार खड़ी है, वहां पर बच्चों को कभी भी गाड़ी के अंदर मत छोड़कर जाइए, क्योंकि गाड़ी के अंदर मल्टीपल हीट अटैक होता है। एक तो शीशों से जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वो दुगनी गर्मी पैदा करती है। कोई साहब हैं वो लिख रहे हैं बाई बरेली का बता दो। बरेली में 14, 15, 16 अभी मौजूदा स्थिति के हिसाब से बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के बॉर्डर तक मानसून आ चुका है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, सक्रिय हो चुका है दोबारा से, जैसे ही वो आगे को धक्का देगा उसको, तो मानसून की जो हवाएं हैं वो बादल जो हैं बरेली की तरफ 14-15 के आसपास लेकर आने वाली हैं और 30 जून तक आपको अच्छी बरसात यहाँ देखने को मिलेगी। तो मतलब 14 जून के 12-1 बजे के दोपहर में आप मान लीजिए कि मौसम बदलता हुआ नजर आएगा, बादल छाए रह सकते हैं। बाकी अगर इस बीच 2 दिन में कुछ बदलाव होते हैं तो हो सकता है कि गर्मी बढ़ जाए जी, या फिर ये चेंज हो जाए। लेकिन आप ये मानकर चलिए आईएमडी जो मौसम विभाग है वो 110% तक सटीक जानकारी देता है। लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया का जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी है मौसम को बताने वाली, वो साफ तौर पर ये है कि हम बहुत हद तक प्रिडिक्ट करने में आसानी रखते हैं। अब तो वैसे भी एक नया जो उन्होंने डेवलप किया है सिस्टम, तो वो हर 3 किलोमीटर पर एक अपना सर्विस स्टेशन बनाएंगे, जिससे आप हर गांव की वेदर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपके गांव में क्या मौसम है इसको लेकर, अभी तक वो ब्लॉक वाइज बताता था मौसम विभाग, लेकिन अब वो गांव वाइज भी बताएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम हमारे जो IIT के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेवलप किया है। तो ये बहुत फायदा देने वाला है आने वाले वक्त में। चलिए, बहुत सी जानकारी आसिफ साहब को आपको जानकारी मिल गई होगी बरेली में कब मानसून आएगा। साइम ने आपको बता ही दिया, साइम जी ने। तो बहरहाल हमारा मकसद यही था कि आपको ये जानकारी दे पाएँ कि मौसम विभाग के मुताबिक किस किस तरह का जो है अभी माहौल है, किस तरह की गर्मी है और आने वाले समय में कब मानसून यहाँ आएगा। दूसरी बात यह है कि इस बार किस तरह से 175 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। ऐसे में रिकॉर्ड टूट चुका है। प्री मानसून का रिकॉर्ड था, वो टूट गया। अब आने वाले दिनों में क्या नया रिकॉर्ड मानसून बनाएगा ये देखिए। चलिए जी, आगे आने वाले समय में और भी उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, मौसम जल्द ही सही होगा, बारिश होगी और इस गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती है अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम साइम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साइम आपने हमारे साथ जुड़े और बहुत कुछ जानकारी दी। हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।